हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं भाई अगेन ग्रुप 3 के क्वेश्चन के साथ आए हैं। 2024 का है ये भी, राइट। देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। द सेंटर ZG ऑफ ए ग्रुप G इज डिफाइंड एज ZG इक्वल टू X बिलोंग्स टू G, XG इक्वल टू GX फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। इसने सेंटर की डेफिनेशन वही दिया भाई जो हम यूज करते हैं। बेसिकली क्या, वो सारे एलिमेंट जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ क्या करे, कम्यूट करे, क्या बनाते हैं, उनकी कलेक्शन अपनी सेंटर बन जाती है, राइट। सेंटर अपना क्या होता है, सब ग्रुप भी होता है। ये सारी चीजें हमें मालूम है, वही इसकी डेफिनेशन है। लेट कार्डिनलिटी, ये सिंबल मेरा किस चीज को डिनोट करता है, ऑर्डर ऑफ G को। तो मुझे बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी, राइट। इफ G इज नॉन अबिलियन एंड ZG कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट, उसने बोला ग्रुप क्या है, नॉन अबिलियन है और ZG के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है, देन द सेंटर ऑफ द क्वोशंट ग्रुप G by ZG कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। तो G by ZG का जो सेंटर बनेगा वो एक ही एलिमेंट को क्या करेगा, कंटेन करेगा। ऑप्शन को कोशिश करते हैं अपना डिस्कार्ड करने की, जितना डिस्कार्ड कर सकते हैं। नॉन अबिलियन दिखते ही मुझे सबसे पहले मेरे माइंड में जो एग्जांपल आता है वो कौन सा आता है, क्यूवेट, राइट। क्यूवेट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यूवेट का सेंटर क्या होता है भाई, 1 और -1, राइट। यहां से मैंने G by Z, अगर ये प्रिपेयर करूं G by ZG किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Q8 बाई इसका ऑर्डर कितना 2, तो G by ZG का ऑर्डर कितना आएगा 4। अब 4 ऑर्डर का या तो K4 होगा या Z4 होगा। अब ये Z4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि G by ZG साइक्लिक इंप्लाइज G इज अबिलियन, पॉसिबल नहीं है। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा भाई, K4 के आइसोमॉर्फिक। तो G by ZG बोले तो K4 के आइसोमॉर्फिक, और इसके सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं, 4। लेकिन इसने क्या बोला, कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, भाई गलत बात बिल्कुल है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, बिल्कुल गलत हो गया। मुझे काउंटर मिल गया G इक्वल टू Q8। इफ ऑर्डर ऑफ G इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू G। Z क्या है अपना, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अगर बी ऑप्शन की बात करूं भाई, मुझे Z से लेके G तक होमोमॉर्फिज्म के बारे में बताना है, नॉन ट्रिवियल, राइट। आपको मालूम है कि इधर कोई अगर साइक्लिक ग्रुप बैठा हुआ है तो इसके जनरेटर की जितनी चॉइसेस, जनरेटर को आप जहां जहां पर भेज सकते हो, जितनी चॉइसेस है जनरेटर के पास उतनी ही क्या होती है भाई आपके पास होमोमॉर्फिज्म होती है, राइट। अब यहां पर ऑर्डर ऑफ G क्या है, 2 या 2 से ज्यादा। यहां पर इसके जनरेटर का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट। तो इसके जनरेटर के पास जाने की कितनी चॉइस है, 2 या 2 से ज्यादा। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म किसके बराबर हो जाएंगे, बेसिकली ऑर्डर ऑफ G के बराबर, अगर मोर प्रिसाइजली बोलूं तो, राइट। लेकिन इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा है तो आइडेंटिटी के अलावा तो मिल ही जाएगी आपको, बोले तो नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म तो मिल ही जाएगी, राइट। तो यहां से ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया भाई अपना, ट्रू हुआ, राइट। इस तरीके से सोचा करो, जितनी इधर साइक्लिक कोई है तो जितनी जनरेटर की चॉइसेस उतनी अपने पास होमोमॉर्फिज्म। लेकिन चॉइसेस में क्या देखते हो आप, ऑर्डर ऑफ F ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A। इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, ये भी साथ में कंडीशन होती है, राइट। सारी चीजें सोच समझ के भाई। रही बात तीसरे ऑप्शन की, इफ ऑर्डर ऑफ G ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड G इज नॉन अबिलियन, ग्रुप मेरा नॉन अबिलियन है, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू इटसेल्फ आएगा भाई। इधर G से G के ऊपर आइसोमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है अगर ग्रुप नॉन अबिलियन है तो देयर एग्जिस्ट एक नॉन आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म मुझे मिलेगी ही मिलेगी। मैंने मान लिया नहीं मिलती, मैंने क्या माना, सी ऑप्शन के लिए मैंने मान लिया कि ऑटोमॉर्फिज्म नहीं मिलती आइडेंटिटी के अलावा। बोले तो ऑटोमॉर्फिज्म का जो ग्रुप बनेगा वो सिर्फ क्या है मेरे पास, एक ही है, उसके अंदर आइडेंटिटी है सिर्फ भाई, राइट। तो यहां से ऑर्डर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G ऑर्डर 1 है तो क्या बन गई, साइक्लिक बन गया भाई। और मुझे पता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G सब ग्रुप बनता है ऑटोमॉर्फिज्म का, तो यहां से एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो यहां से इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी क्या बन जाएगी भाई, साइक्लिक बन जाएगी। अब एक बात ध्यान रखना गौर से कि जब भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म की कोई चीज आए तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये चीज आपके माइंड में जरूर आनी चाहिए, G by ZG इज आइसोमॉर्फिक टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। और अगर ये साइक्लिक है तो ये चीज क्या हो गई, अबिलियन। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, G क्या है, नॉन अबिलियन। क्या आ गई हमारे पास,
कॉन्ट्राडिक्शन आ गई भाई, ये सिंबल मेरा कॉन्ट्राडिक्शन का है, देख लेना, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ग्रुप अगर मेरे पास नॉन अबिलियन है तो आइडेंटिटी के अलावा भी मुझे एक ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगी, मोर प्रिसाइजली बोलूं तो नॉन आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म मुझे मिलेगी भाई, राइट। तो इसका मतलब ये बात तो क्या है, बिल्कुल सही है, राइट। If order of G is equal to P cube where P is a prime number then G is necessarily abelian. Again P cube order दिखते ही सबसे पहला माइंड में एग्जांपल आया G equal to Q8। जैसे ही आपने G equal to Q8 लिया भाई, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्यूब, P क्यूब टाइप का भाई, P क्या है प्राइम, लेकिन ये तो मेरा क्या है नॉन अबिलियन है, लेकिन इसने बोला क्या कि अबिलियन ही होना पड़ेगा, तो इसी के साथ ये भी क्या हुआ भाई, गलत हो गया, राइट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या भाई अपना बी और सी, ठीक है भाई। तो इसी के साथ भाई मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी दूसरा सॉल्यूशन चाहिए कोई PYQs का, राइट, जो आपको लग रहा हो कि अच्छा क्वेश्चन है, करवाने वाला है, तो कमेंट करके बता सकते हो, कोशिश करेंगे भाई उसको भी सोल्व कर दें, राइट। तब तक मिलते हैं भाई, जाओ बाय बाय।